ये 3/2 सामने आ जाएगा, 3/2 सामने आ गया। सेक एक्स का पावर 3/2 माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स मतलब d/dx ऑफ सेक एक्स, राइट। तो 3/2, 3/2 माइनस 1 1/2, तो सेक एक्स का पावर 1/2 डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अच्छा देखो, ये 1/2 है और ये 1 है, तो मुझे मालूम है कि अगर a का पावर b इंटू ए का पावर c है तो a का पावर b प्लस c रहता, राइट। तो ये a का पावर b, a का पावर c है, तो b प्लस c मतलब 3/2 सेक x का पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 इंटू का टैन x। सही है, बरोबर है, ओके। दूसरा ये कहानी है, थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं, 10 मिनट है अपने पास में। अब देखो, अब लेक्चर नहीं लेने के अलावा भी मेरे पास में बहुत सारे शॉर्टकट टेक्निक ट्रिक वगैरह बहुत है, मज़ेदार है, लेकिन अभी वो लेने का टाइम नहीं है। सारी चीज़ें मतलब एक ही दिन पूरा मीठा खिला देंगे तो खाना ही रह जाएगा, है ना। जैसा अपन ने इसके पहले कुछ स्क्वायर नंबर के बारे में बात करें, स्क्वायर नंबर्स, बरोबर, 50 से 60, 100 से 110, 40 से 50, 90 से 100, ओके। अब ये चीज़ें तुम भूलते रहोगे, वो लागू है, बराबर। लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा 50 से 60 को रिव्यू कर लेते हैं, ओके। नहीं, तुम नहीं भी बोलेंगे तब भी करेंगे अपन। 50 का स्क्वायर, 50 का 25, ठीक है। अब देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना, क्या 2 2 की पेयर बनाना, 2 5 0 0। जब मैं 51 की बात करूंगा तो 2 5 के आगे 2 6 और 1 का स्क्वायर 0 1, सही है। 51 का स्क्वायर 2 6 0 1, 50, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब ट्रिग्नोमेट्री अभी अपन इसको नहीं ले रहे ना, अभी डेरिवेटिव खत्म हो गया, नियर अबाउट खत्म हो गया, यानी जो 7 लेक्चर्स हुए वो लेक्चर्स को तुम अपने अपने समय के हिसाब से आधा आधा पौन घंटा देखकर क्वेश्चन फिर से रिपीट करो, बनाओ। अगर फिजिक्स के एनसीईआरटी की बुक किसी को लेने के लिए बोले गए होंगे तो वो बुक लो, वो बुक के हर एक पेज पर छानबीन करो कि भाई हमने अभी तक जो पढ़े उसका कहीं लेना देना या कुछ वैसी टर्म्स या कुछ दिख रहा है क्या। कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, टॉपिक की, कंटेंट की नहीं, कंसेप्ट की नहीं। रख दे वो टोपी वाले सर, नीचे रख दो ना उसको, हाँ। तो वो बुक्स तुम टैली कर सकते, उसमें के कैलकुलेशन दिख जाते ना। जैसे अपन ने फिजिक्स का पहला पेज पलटा है, मैं काम की बात बता रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो पहले पेज पे सब लिखा हुआ ही दिख रहा सर, थेरी। एक आधे पेज पर ट्रिग्नोमेट्री के एक आधा ट्रायंगल होगा, एक आधा फार्मूला होगा डबल एंगल का, हाफ एंगल का, एक आधे एंगल की वैल्यू होंगी, ठीक है। अपन ने 2 एंगल ऐसे लिए थे, साइन 37 और साइन 53, उसके 2 वैल्यूज बताए थे अपन ने, एक 3/5 था और एक 4/5। ये बातें तुमको डिस्कशन में याद रहना चाहिए। अब उसके लिए याद रखने के लिए ब्रेन की अलग मेमोरी की जरूरत नहीं। साइन 37 की वैल्यू 3/5 रहती है और साइन 53 की वैल्यू 4/5 रहती है, तो 36 भी आया, साइन 36 स्टिल इट इज 3/5, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, नियरर वैल्यू है, ठीक है, 3/5। और साइन 54 भी आया तो भी वो 4/5, ओके। 50 का जो स्क्वायर है, 50 का 2 5 0 0, 51 का 2 6 0 1, 52 का, तो देखो क्या हो रहा, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, है ना, बाद में 36 आया था डायरेक्टली। तो 2 6 लिखा गया है क्या, 2 6 0 1, 2 7 0 4, 2 8 0 9, 2 9 1 6, अच्छा 2 9 1 6, 2 9, बच्चे बहुत खुश है ये। अच्छा अभी तुम बहुत प्लस में बोले, बाकी के जिनकी बैचेस शुरू नहीं हुए या शुरू भी होंगे तो बहुत फालतू टाइप का टाइम पास रहता है यार। मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुम्हारी 7 तारीख से बैच स्टार्ट हुई, आज की तारीख कितनी है, 24,
7 से 24 तक के मोटा मोटा 15 सेशन तो हुए होंगे। जो 15 सेशन में जो चीज़ें हुई सब काम की चीज़ें हुई। अबे 4 महीने तो बच्चों के एक ही टॉपिक पर घसते बैठते आजू बाजू में अपने, 4 महीने एक ही टॉपिक घसते बेटा, पढ़ बेटा, पढ़ बेटा, पढ़। जब तक ये पहला इंस्टॉलमेंट भी आया था, दूसरा इंस्टॉलमेंट भी आया था, पढ़ बेटा 1 यूनिट। अरे सर टोटल 40 यूनिट है, 4 महीने में 1 यूनिट लोगे तो 40 यूनिट के लिए 160 महीने हैं, मतलब 4 बार रिपीट करना पड़ेगा क्या? ओके, तो सिर्फ खुश रहने के लिए नहीं, कुछ कुछ टॉपिक तुमको पढ़ना भी है, आगे थोड़ा उसको कंटिन्यू भी करना है। सब बच्चे तो नहीं कर पाते, लेकिन एटलीस्ट जो कर रहे या करने की कोशिश कर रहे उनके लिए अच्छा हो जाता। ठीक है, तो 2916 से मानकर चलते, तो 29 25 से कितना दूर है? 4, और 4 का स्क्वायर 16, तो 54 का स्क्वायर आ गया 2916। 2916 के बाद में 3025, 3136, 3249, 3364, 3481, 3600। वो 35 नहीं आता बीच में, 35 नहीं आता, 3600। क्लियर है? अब जैसा अपन ने बोले थे 103 का स्क्वायर, 103 में कितने मिलाओगे? 3। 103 ऊपर चले जाओ, 100 के ऊपर चले जाओ, मतलब कश्मीर में नहीं। 103 का स्क्वायर, 103 में 3 मिलाएंगे 106, और 3 का स्क्वायर 09, तो 10609। 108 का स्क्वायर 11664, इधर ध्यान दो, इधर 11664। 106 का स्क्वायर 106, 11236। अच्छा, ये बड़ी बड़ी बातें बताने का मतलब ये था कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती वो 1 to 30 की रहती। 1 to 30 स्क्वायर नंबर याद होना चाहिए, 1 to 15 क्यूब नंबर याद होना। अबे चेहरा अच्छा नहीं हो तो कम से कम इधर तो ध्यान दे। वह सारे मेरे पीछे लग गए यार, हरकत ही ऐसे कर रहे तुम। हाँ, आप ही गरीबों के मिथुन, इधर ध्यान दो ना। बाकी के बच्चे इतना खराब कंडीशन में भी थोड़ा कुछ बोल रहे अपन, मतलब लेक्चर लेने की कंडीशन मेरी भी नहीं थी, एक पॉइंट बताने का था, बस वो हो गया। अब जो रिकैप कर रहे हैं अपन, और थोड़ा तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह भी है, तो ज़रा 10-15 मिनट अपन ये चीज़ें रिकैप कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं होता भाई, बस कैसा। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ओके ठीक है, चलो ओके, कोई बात नहीं। मैंने कल कुछ बच्चे आए थे, वो 120, 135, 150 उसकी वैल्यू थी ना 3। अपन ने क्या करे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360। ये देखिए, अब बीच के जो 3 एंगल है, 3 कौन से पता है क्या? 120, 135 और 150। अब इसको भी याद करो चाहे ना करो, निकाल तो सकते 1 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड में। जैसा मानकर चलते साइन 150 है, कितना? साइन 150, तो इसको 90 के कन्वर्शन में क्या करेंगे अपन? 90 प्लस 60। अब 90 प्लस 60 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन क्या रहता? पॉजिटिव। और साइन 90 प्लस 60 का कन्वर्शन, साइन का कन्वर्शन किस में होता? कॉस में, यानी कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी रहती? 1/2। और साइन जो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा था वो पॉजिटिव था, करके साइन 150 की वैल्यू 1/2। ऐसा है। tan 135 है, मानकर चलते tan 135। tan 135 सबसे ज्यादा बार आने वाला एंगल है फिजिक्स में। tan 135 याद होना -1 रहता, माइनस याद रहना चाहिए, -1। tan 135, तो tan 90 प्लस 45 बरोबर, tan 90 प्लस 45। अब tan 90 प्लस 45 का कन्वर्शन कॉट में होता, क्योंकि हमको मालूम है जो ऊपर का एक्सिस रहता ना, पॉजिटिव एक्सिस, जब उसके आगे या उसके पीछे रहता तो पेयर में एंगल बनते। साइन का कन्वर्शन कॉस में, कॉस का कन्वर्शन साइन में, टैन का कन्वर्शन कॉट में, कॉट का कन्वर्शन टैन में, कोसेक का कन्वर्शन सेक में, सेक का कन्वर्शन कोसेक में। तो tan 135 कैसा बनेगा? tan 90 प्लस 45, तो tan 90 प्लस 45 मतलब cot 45। और tan जो है ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव रहता, करके माइनस, और cot 45 की वैल्यू कितनी रहती? 1, करके -1। ऐसा है वो। तो ये इनपुट देकर खुद ही तुम बना सकते, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, चलो आज थोड़ा रुक जाते हैं अपन यहाँ पर।
कल क्या करें, वेक्टर, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव खत्म हो गया हमारा, इंटीग्रेशन, डिग्री रेडियन आता ना, कल इंटीग्रेशन लेते हैं। हाँ, इंटीग्रेशन, हाँ तुमने करे क्या क्वेश्चन? डन, सब आ गए 15 के 15। वो रिपीटर की शीट है।